हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस टॉपिक में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन एक हमारा हो चुका था। आज हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। अब 2 में देखिए 5 पार्ट दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट हैं? 5। तो आइए देखते हैं पहला हमारा क्या है। इसमें दिया कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। ब्रैकेट में क्या लिखा है? यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है यदि उनका अस्तित्व हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं, उनको क्या करना, हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। उसके बाद उनको विलोपन विधि से हल करके उनका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हर तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है? एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, यानी भिन्न जब हर में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भिन्न 1/2 में बदल जाती है। तो वह हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इसमें मान लेंगे माना वह अभीष्ट भिन्न x/y, ठीक है। माना वह अभीष्ट भिन्न क्या है? x/y है। पहली शर्त अनुसार पहली शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। तो अंश हमारा क्या है? ऊपर अंश है, नीचे क्या हर है। हर में कह रहा है एक जोड़ दें, एक जोड़ दीजिए, बटे वाई में क्या कह रहा है? हर में क्या कह रहा है? एक घटा दें। ये तो कह रहा है अंश में एक जोड़ने के लिए, हर में एक घटाने के लिए। तो भिन्न कितना हो जा रहा है? 1 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अंश में कह रहा है एक जोड़ दीजिए और हर में से घटा दीजिए तो भिन्न कितना बन जाएगी? 1 बन जाएगी। अब इसको क्या करिए? तो ऐसा गुणा कर दीजिए x+1, इसका गुणा 1 में करेंगे, 1 गुणे y-1, तो ये कितना आ जाएगा? y-1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 से गुणा होके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा y-1, ठीक है। अब y को इधर कर लीजिए, x-y, और 1 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -1 पहले से, एक इधर आएगा तो -1, यानी x - y बराबर -2। ये हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न कितना हो जा रहा है? 1/2। तो x/y ये हमारा भिन्न है। अब हर में कितना? एक जोड़ना है। हमारा भिन्न क्या है? x/y माना है। इसमें हर में कह रहा है एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है? 1/2 बराबर 1/2। अब इसको तेजा गुणा कर दिए, 2 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा? 2x, और फिर 1 का गुणा y+1 में करेंगे तो इधर कितना आएगा? y+1 आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा 1 में और इसका गुणा 2 में, 2 का गुणा x के साथ और y+1 का गुणा 1 के साथ, तो इतना आ गया। अब पक्षांतर करिए, x - y बराबर 1। अब ये y इधर चला गया, इधर प्लस है, इधर तो क्या माइनस हो गया। अब यहाँ क्या बचा है? 1 बचा है, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को क्या करिए? हल कीजिए। दोनों समीकरण को लिख लीजिए, x - y बराबर -2 और x - y बराबर 1, 2x - y बराबर, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? लिखेंगे घटाने पर। समीकरण इस वाले में से इसको क्या करिए? घटा दीजिए, तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदलता है।
यहाँ प्लस है तो क्या माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तब ये माइनस ये प्लस कट गया। यहाँ कितना -2x है प्लस x है, तो -2x में से प्लस x निकल जाएगा, कितना आ जाएगा -x, और बराबर इधर -2 और -1 कितना हो जाएगा -3। -x बराबर कितना -3 के। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए -1 इधर, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी, तो -1 से क्या करेंगे, दोनों पक्ष में गुणा करिए। -1 से यहाँ करेंगे तो क्या माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, -1 से -3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस यानी 3 हो जाएगा। यानी हमारा कितना आ जाएगा x बराबर 3। तो x का मान कितना आ गया 3। अब इसको क्या करिए, समीकरण चाहे एक में रखिए या दो में, किसी एक में रखिए, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर रखिए तो ये हो जाएगा x के स्थान पे 3 माइनस वाई बराबर कितना -2। तो ये कितना आ जाएगा -y, इधर -2 है और ये इधर आएगा तो क्या -3 हो जाएगा। तो -y बराबर कितना -5। तो y बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, y बराबर कितना हो गया 5। तो x का मान 3 आया, y का मान कितना आया 5। अतः अभीष्ट भिन्न कितना हो जाएगा, अतः अभीष्ट भिन्न हो जाएगा हमारा x बटे y है ना। अभीष्ट भिन्न क्या है, x बटे y। तो x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना 5। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अब हम दूसरा पार्ट इसका करेंगे। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर आया 3/5। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका। पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है।
अब कह रहे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु कितनी है? यानी वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है, वर्तमान आयु। तो मान लीजिए, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है? x वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष। ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पूर्व क्या करिए? नूरी की आयु ज्ञात कर लीजिए और 5 वर्ष पूर्व सोनी की आयु, फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु और 10 वर्ष पश्चात सोनी की आयु। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नूरी की आयु पर ले लीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो क्या करेंगे? कहा जाए कि इस समय आपकी आयु 15 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी थी? तो क्या बताएंगे? 15 में से 3 को घटाएंगे तभी तो आएगा। 15 में से 3 घटाएंगे कितना? 12 वर्ष आएगा। तो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले क्या करना पड़ेगा? वर्तमान आयु में से 5 हमें घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा इसका x माइनस 5 वर्ष। ऐसे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। वर्तमान में इसका है कितना? y। तो 5 वर्ष कितना हो, उसमें से 5 क्या करेंगे? घटा देंगे, इतना वर्ष, ठीक है। ऐसे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष पश्चात। वर्तमान में कितना x है? जैसे कहा जाए कि इस समय आपकी आयु कितनी? 15 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? तो अभी 15 है, 4 वर्ष बाद यानी 15 में क्या करेंगे? 4 को जोड़ेंगे तो कितना? 19 आ जाएगा। ऐसे वर्तमान आयु कितनी है? x है, तो 10 वर्ष पश्चात कर रहा है, 10 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे? x में 10 वर्ष जोड़ देंगे, तो ये हो गया 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पश्चात किसकी? सोनू की। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? अब इसकी वर्तमान आयु कितनी है? y है। 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10y प्लस 10 वर्ष। ये हो गया, ठीक है। अब पहली शर्त में क्या कह रहा है? पहली शर्त में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी है? x माइनस 5 वर्ष है, और इसकी आयु कितनी है? सोनू की है y माइनस 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। किसकी 3 गुनी थी? नूरी की आयु किससे? सोनू की आयु। सोनू की आयु से नूरी की आयु कितनी थी? 3 गुनी। कब? 5 वर्ष पूर्व। तो दोनों की आयु ये वाली 3 गुनी, यही तो है नूरी की आयु। ये वाली कितनी थी? 3 गुनी थी। तो ये वाली 3 गुनी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों की आयु बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसकी तरफ 3 से गुणा करना पड़ेगा? नूरी की सोनू की। जिसकी कम है ये है 3 गुनी कम है ना, ये 3 गुनी अधिक है। तो ये 3 गुनी थी इसकी आयु से, तो ये 3 गुनी कम है, तो क्या करेंगे? 3 से इधर गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर। तो x माइनस 5 बराबर, अंदर गुणा करिए, 3y माइनस 3 बचे 15। तो इधर लाएंगे x माइनस 3y और इसको इधर ला जाएंगे माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर कितना? माइनस 10। समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे दूसरी शर्तानुसार क्या है? 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी? x पर 10 वर्ष है, और सोनू की कितनी है? y प्लस 10।
अब कह रहा है कि नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी 2 गुनी हो जाएगी? नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो नूरी की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये दुगनी हो रही है। तो दोनों की आयु बराबर रखने के लिए 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बाद दोनों की आयु बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 2 से में गुणा करना पड़ेगा। किधर? सोनू की आयु में, क्योंकि ये 2 गुनी हट जाएगी, ये 2 गुनी होगी ना। तो दोनों को बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 2 से में गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो अब इसको एक धन 10 और गुणा करेंगे 2i प्लस 10 में 20, ठीक है? नहीं, दो 10 में 20, ठीक है, सॉरी 2 10 में कितना? 20 हो गया। तो अब इसको इधर लगी x माइनस 2i, इधर प्लस है, इधर आया क्या? माइनस हो जाएगा। इसको इधर ले जाइए 20 और इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या? माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 2i बराबर किसके? 10 के। नंबर हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको हल कर लीजिए। पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। तो हमने क्या कहा था कि विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या देखना होता है कि किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होता है, या तो x का या तो y का। तो यहाँ पे देख रहे हैं x का गुणांक क्या बराबर है, तो इन दोनों को समीकरण को क्या करिए? घटा दीजिए। लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ प्लस है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो ये प्लस x माइनस x कट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 2y, यहाँ माइनस 3y। तो कितना? माइनस y। कितना आ गया? माइनस y आ गया, ठीक है। और माइनस 10 यहाँ, माइनस 10 ये कितना हो गया? माइनस 20 हो गया। तो माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो माइनस 1 से क्या करिए? दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। तो माइनस 1 से यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या? प्लस होता है, ये भी प्लस हो जाएगा। इधर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी ये 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 20। अब इस y का मान क्या करिए? किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे एक में या दो में। तो लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो रखिए समीकरण एक कितना है? x माइनस, यही तो है समीकरण एक, 3 और y के स्थान पे 20 बराबर कितना? माइनस 10। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3 दूना 6, 60 हो गया, और इधर माइनस 10, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस 10 प्लस 60। तो कितना हो जाएगा? x बराबर आ जाएगा 50। x बराबर कितना? 50। x बराबर 50, ठीक है। तो ये अब हमें दोनों की आयु बतानी। नूरी की आयु कितना माना गया था वर्तमान? x और सोनू की y। तो x का मान कितना आता है? लिखेंगे आता नूरी की वर्तमान आयु कितना? x बराबर, x माना गया तो 50 वर्ष, ठीक है। x का मान कितना? 50 वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी? y माना गया था, y कितना है? 20। तो ये हो गया 20 वर्ष। ये क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। नूर की आयु आ गई 50 वर्ष और सोनू की आयु आया 20 वर्ष। आंसर सही है। और उत्तर की जांच करना चाहेंगे तो आप क्या करिए? x और y का मान समीकरण 1 या 2 में रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे x का मान 50 और ये y कितना है? 10 है, 20 है y। तो लिखेंगे यहाँ 20 3 60 और ये 50 है, माइनस 60 धन 50। तो घटाने में क्या आएगा? माइनस 10। इधर भी माइनस 10, दोनों पक्ष बराबर है। यहाँ पर भी रख सकते हैं, x के स्थान पे 50 और y के स्थान पे 20, यानी 20 दूना 40 हो जाएगा। 50 में से 40 घटाएंगे कितना? 10। तो दोनों तरफ 10 है, यानी दोनों पक्ष क्या बराबर है। अतः हमारा आंसर क्या है? सही। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट हो गए, तीसरा देखते हैं इसका।
तीसरा पार्ट है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। है वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें संख्या ज्ञात करना है तो मानेंगे क्या, माना दहाई का अंक x है, x तथा इकाई का अंक माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y, ये ठीक है। इसलिए लिखेंगे मूल संख्या या अभीष्ट संख्या। इसलिए मूल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। अब इकाई क्या है x, दहाई क्या है x, तो एक दो दहाई कितना होता है 20 के बराबर होता है, यानी 2 गुणे 20। 2 दहाई का मतलब क्या 2 गुणे 10। 2 दहाई का मतलब क्या होता है 2 गुणे 10 यानी 20। ऐसे दहाई है, दहाई x है तो कितना हो जाएगा ये 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 गुणे x। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 10x और प्लस इकाई y। जैसे कहा जाए कि आपको 2 दहाई 5 इकाई, तो 2 दहाई का मतलब क्या 2 गुणे 10 और धन 5 इकाई, तो कितना हो गया 20 धन, तो मिलेगा हमें 25 संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे x दहाई है और y इकाई है, तो 10x धन y, तो ये संख्या हमें मिल गई मूल संख्या। फिर कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से, लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, अंकों के पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी। अब y जो इकाई है उसको दहाई के स्थान पे करना, जो दहाई है उसको इकाई के स्थान पे, तो 10y धन x हो जाएगा। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है 10y धन x। अब लिखेंगे पहली शर्तानुसार
पहली शर्त में क्या क्या करा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंक क्या है x माना गया और y, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा x धन y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। दूसरे में क्या करा, इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो मूल संख्या मिली इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो जो संख्या मूल संख्या हमारी कितनी आई है 10x। देखेंगे दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार 10x धन y, इसका 9 गुना, ये जो मूल संख्या है इसका 9 गुना कह रहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या 10y धन x, अंकों के मूल संख्या इसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना, इसका 9 गुना इस संख्या से कितना है 2 गुना है, इसका 9 गुना ये जो अंकों को पलटने से बनी संख्या है इस संख्या का कितना है 2 गुना, ये 2 गुना है ना। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले अंकों को पलटने से बनी संख्या में क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी दोनों क्या होगा बराबर। कह रहा कि मूल संख्या का मतलब ये मूल संख्या इसका 9 गुना इसके कितने के बराबर है 2 गुने के बराबर है, कितना इसका कितना है ये 2 गुना है। ये तो कह रहा है कि ये संख्या जो है अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है बनी संख्या का 2 गुना है। तो 2 गुना ये है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से इधर हमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये बराबर हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए 10x धन 9y, ये हो जाएगा 20y धन 2x। तो इसको पक्षांतर करिए, इधर लाइए 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। तो इधर घटाएंगे कितना 88x आ जाएगा, इधर माइनस 15y कितना आएगा नहीं 11 आएगा, कितना आएगा माइनस 20y और ये प्लस 9y है, तो 20 ये वाला अंक अधिक है तो इसमें से घटेगा 20 में से 9, तो क्या माइनस कितना आएगा 11 और चर राशि y है बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखिए 11 कॉमन कर सकते हैं, 11 निकाल लीजिए, तो 11 8 88 यानी 8x और 11 यहां से निकलेगा तो सिर्फ y बचेगा बराबर 0, तो ये हो जाएगा 8x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब दोनों को हल कर दीजिए, x प्लस y बराबर 9 और 8x माइनस y बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे एक प्लस में एक माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे जोड़ देंगे, समीकरण दोनों को क्या करेंगे 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे क्या लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर चिन्ह ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, ये 8 1 9 x हो जाएगा और इधर 9 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ से हल करिए कितना आएगा ये x बराबर कितना हो जाएगा 9/9 कट जाएगा, 9 कम 9 9 कम 9 x का मान कितना आया 1 आया। फिर अब लिखेंगे समीकरण 1 में, अब इसी x का मान चाहे 1 में रखिए या 2 में, दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, तो रखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर कितना होगा समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण कहाँ 1 है ये समीकरण नंबर 2 है और समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो x के स्थान पे 1 रखना है, y बराबर 9, तो 1 को उधर करेंगे इधर प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। अब हमें क्या निकालना मूल संख्या, अतः मूल संख्या बराबर मूल संख्या कितना है 10x धन y है, तो x कितना आया है x का मान 1 आया है 1 धन y कितना है 8, तो जोड़ेंगे 10 1 कम 10 और ये 8 हो गया, कितना आ जाएगा 10 8 18, तो मूल संख्या कितनी मिलेगी 18, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कह रहा वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमारा आ गया। हाँ आंसर जो है सही है। उत्तर की जांच में क्या करेंगे x y का मान यहाँ पे रख दीजिए, समीकरण 1 में एक समीकरण यहाँ है, इसमें x का मान 1 है, 1 धन y का मान कितना 8, तो इधर भी 9 आया है और इधर भी 9 रहा है, दोनों पक्ष क्या बराबर है, इसका मतलब क्या आंसर सही है। इसमें समीकरण 2 में रख के देख लीजिए, यहाँ पे 8x है तो 8 गुणे 1 कितना होगा 8 ही आएगा, x के स्थान पे 1 रखेंगे, y कितना है
8 है, तो ये इधर 0। समीकरण तो यही ना, तो ये 8 8 करके क्या 0, दोनों तरफ 0 आ रहा है, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब क्या आंसर हमारा सही है। इस तरीके से हम आंसर की जांच कर लेते हैं। अब इसमें और बचा है शेष, जो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।